जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है ये हमारा झारखंड के उद्योग है, ठीक है ना। और आज संडे है तो आज जो भी मतलब हमारा टेलीग्राम चैनल में ना जुड़े होंगे जल्दी से जुड़ जाएंगे। वहां पर लिंक अभी 7 बजे ही अवेलेबल किया हमने, ठीक है ना। आप जाके झारखंड जीके का जो है टेस्ट मतलब दे सकते हैं, ठीक है ना। उस टेस्ट में 40 सवाल रहेंगे। और आज संडे है तो आज भी जो क्लास होगा, क्योंकि ये जो झारखंड के उद्योग है ये टॉपिक बहुत जो है लंबा हो जाता है। और इस टॉपिक में लगभग 111 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको लाइव सेशन में लगभग 111 क्वेश्चन तक ले लेना मतलब आसान बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको जो है मतलब ऑफलाइन जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। जो 20 से 35 मिनट तक जो है मतलब समय में और ये 111 क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हमारा साथ जो है कि देते चलिएगा। तो सबसे पहले नंबर सवाल पर चलते हैं। ये झारखंड के उद्योग टॉपिक से सबसे पहला जो सवाल है कि टिस्को जो है ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो ये कंपनी की जो स्थापना किया गया था ये जो दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। तो हमारा जो सही आंसर है वो दोराबजी टाटा हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल क्या है। हम सीधे सीधे जो सवाल और आंसर पर चलेंगे क्योंकि ये हमारा बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है ना। ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल है कि टिस्को जो है ये हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1857 में किया गया था, 1897 में, 1911 और फिर 1907 में। तो हमारा सही आंसर जो है 1907 ईस्वी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि टिस्को जो है ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो इसमें से जो था किस वर्ष उत्पादन जो प्रारंभ हुआ था, यानी उत्पादन जो प्रारंभ हुआ था वो कौन से वर्ष में। तो आप सभी लोग जानते होंगे इस सवाल का सही आंसर हमारा 1911 हो जाएगा। 1911 ईस्वी में जो है 1907 में जो स्थापना हुआ था और 1911 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ था ये मतलब टिस्को में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा कि किस वर्ष जो है टिस्को से इस्पात का उत्पादन जो है शुरू किया गया, ठीक है ना। 1904 में, 1907 में, 1914 में या फिर 1911 में। तो हमारा सही आंसर जो क्या हो जाएगा 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन जो प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला सवाल है हमारा कि टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक जो किसे माना जाता है, जमशेद जी नौशेरवानजी टाटा को या फिर जो जेआरडी टाटा को। तो इसी को जो है मतलब ये टाटा स्टील का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है किनको, जो जमशेद जी नौशेरवानजी टाटा को। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि भारत के प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा जो है, बोकारो स्टील, टाटा स्टील, झरिया स्टील या फिर जो है धनबाद स्टील। तो हमारा सही आंसर जो क्या हो जाएगा टाटा स्टील हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, राउरकेला स्टील, बोकारो स्टील, जिंदल स्टील या फिर जो टाटा स्टील। तो हमारा ये जो बहुत ही आसान सवाल हो जाता है, टाटा स्टील हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तब तक अगर जो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि झारखंड जीके का जितने भी जो वीडियो आए हमारे चैनल पर वो आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। अगला सवाल है टाटा स्टील झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, बोकारो में या फिर रांची में। तो ये जो टाटा स्टील है वो कहाँ पर है, तो ये जो पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है ना। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है, थोड़ी सी सर्दी हो गई है। हमारा अगला सवाल कि टाटा स्टील जो है निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है, जो भैरवी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी या फिर जो गंगा नदी। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी नदी के तट पर जो है अवस्थित है टाटा स्टील। चलिए हमारा अगला सवाल है कि टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है, मयूरभंज से, झरिया से, लातेहार से या फिर बोकारो से। तो टाटा स्टील को जो कोकिंग कोयला की जो प्राप्ति होती है वो हमारा कहाँ पर से हो जाता है, तो वो झरिया से हो जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर जो है हमारा झरिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है कि टाटा स्टील को मैग्नीज या क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है, सुंदरनगर से, चाईबासा से, पलामू से या फिर जो है कोडरमा से। तो कहाँ से होती है, तो चाईबासा से होती है। हमारा जो सही आंसर है वो चाईबासा हो जाएगा। अगला सवाल है टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है, सुंदरनगर से, जो मयूरभंज, गया, कहाँ से होती है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा सुंदरनगर। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये उड़ीसा से, ठीक ना, उड़ीसा में होता है। और हमारा जो सही आंसर है वो सुंदरनगर ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर हम चलें, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा कि टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है। हमने खनिज वाला टॉपिक में जो पढ़ चुका है, ठीक ना। तो इसको जो डोलोमाइट की प्राप्ति होती है वो हमारा कहाँ पर से होती है, तो सुंदरनगर से ही होती है, ठीक ना। तो और ये सुंदरनगर कहाँ है, उड़ीसा से। तो इस सवाल का भी राइट आंसर जो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है कि टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति जो होती है वो निम्नलिखित में से किस स्थान से होती है, मयूरभंज से, नोवामुंडी से, उपरोक्त दोनों स्थानों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है
अगला सवाल हमारा नेक्स्ट पेज पर है कि टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई? 1917 में, 1925 में, 1948 में या फिर 1967 में? तुम्हारा सही आंसर जो है 1948 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है कि किस वर्ष जो है टिस्को का नाम बदलकर जो है टाटा स्टील कर दिया गया? 1905 में, 2005 में, 1995 में या फिर जो है 2015 में? तो इसका जो नाम चेंज कर दिया गया वो कब किया कर दिया गया? 2005 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग जो है वो कौन सा है? टाटा स्टील है, बोकारो स्टील या फिर हिंडाल्को स्टील या फिर जो जिंदल स्टील? तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बोकारो स्टील, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चले। हमारा अगला सवाल है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? 1954 में, 1964 में, 1984 में या फिर 1974 में? तो कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1964 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 1964 ईस्वी हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें। तो अगला सवाल है कि बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया? 1954 में, 1964 में, 1984 में या फिर 1974 में? तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1974 में। 1974 ईस्वी में जो है बोकारो स्टील संयंत्र की उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना। तो हमारा 1974 जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम इतना फास्ट इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक में 111 क्वेश्चन है, तो एक ही वीडियो में और 30 से 35 मिनट में ही समाप्त करना है। ठीक है ना। देखिए उसके बाद कितना मिनट तक जाता है। तो हमारा अगला सवाल है कि बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की स्थापना की गई? 1970 में, 1972 में या फिर 76 में या 1974 में? तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1972 ईस्वी। ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बोकारो स्टील संयंत्र इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? माराफारी में, चास में या फिर चंदन कियारी में या फिर जो बेरमो में? कहाँ पर ये जो है अवस्थित है? तो हमारा सही आंसर जो है माराफारी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये हमारा बहुत ही आसान सवाल हो जाता है। ये जो रूस के सहयोग से ये बोकारो स्टील संयंत्र की जो है स्थापना किया गया था, है ना। तो राइट आंसर हमारा रूस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कि बोकारो स्टील प्लांट के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है ना। तो ये भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, ये भी हमारा सही है। यह संयंत्र सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में उपरोक्त दोनों सही दिखाई दे रहा है, तो हमारा उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर हम चलें। तो हमारा अगला 24 नंबर सवाल है क्या कि बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है? छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, कर्नाटक से या फिर मध्य प्रदेश से? तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। यहीं से जो है उनको क्या चीज मिलता है? चूना पत्थर की आपूर्ति जो है होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। अगला सवाल है कि बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की जो प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है? ठीक ना। झरिया से होती है, केौंझर से होता है या फिर जो है मयूरभंज से होता है या फिर मतलब चाईबासा से? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? झरिया से होता है। ठीक ना। कोकिंग कोयला जो है कोयला के बारे में आता है, तो झरिया ही, अगर नहीं जानते हैं तो उसमें आप लोग लगा सकते हैं ना। चलिए अगला सवाल है कि बोकारो स्टील संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है? झरिया से, केौंझर से, चाईबासा से या फिर जो है मयूरभंज से? तो यहाँ पर लौह अयस्क की बात की जा रही है कहाँ पर? बोकारो स्टील संयंत्र की। ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? केौंझर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 27वां नंबर सवाल क्या है कि भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? 1924 में, 34 में, 1954 में या फिर 1944 में? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1924 में। जो तांबा उद्योग जो है स्थापित किया गया है वो कब किया गया है? तो 1924 में किया गया है। ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा कि भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर जो है स्थापित किया गया है? केौंझर में, मयूरभंज में या राउरकेला में या फिर घाटशिला में? तो कहाँ पर किया गया है? घाटशिला में किया गया है ना। आप सभी लोग जानते होंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है घाटशिला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उससे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है? राउरकेला या फिर जो है मऊ भंडारा या कोडरमा या फिर जो है मयूरभंज? तो ये जो शुद्ध तांबा की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? तो ये मऊ भंडारा से होता है ना। तो राइट आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा? मऊ भंडारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है कि किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र जो है स्थापित किया गया है? कब? 1910 में, 20 में और 40 में या फिर 1930 में? तो इसको जो ये तांबा शोधन केंद्र जो स्थापित किया गया वो कब किया गया? तो 1930 में किया गया। हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र जो है वो कहाँ पर है? जमशेदपुर में है, घाटशिला में, चक्रधरपुर में या फिर जो जादूगोड़ा में? तो कहाँ पर है वो?
तो हमारा सही आंसर जादूगोड़ा हो जाएगा, है ना। जादूगोड़ा में ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र है। अगला सवाल है हमारा क्या, कि झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र जो कहाँ पर है, जमशेदपुर में, घाटशिला, चक्रधरपुर या फिर जो है जादूगोड़ा में। कहाँ है, जमशेदपुर में है, ठीक ना। आप सभी लोग जानते होंगे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल पर चलें, नेक्स्ट पेज पर है 33 नंबर सवाल, कि झारखंड के किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है, ठीक है ना। मुरी में, धुरवा में, घाटशिला में या फिर माराफारी में। और ये सभी जगह जो कहाँ पर है, रांची में है, ठीक ना। सिंहभूम, बोकारो, ये सभी अभी आप लोग को याद रहना, ठीक ना। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, मूरी। और ये मूरी कहाँ पर है, तो रांची में, यहीं पर एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया था। अगला सवाल है कि झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई, 1938 में, 32 में, 1948 में या फिर 1942 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1938 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि मुरी में स्थित एल्यूमिनियम उद्योग को निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। कहाँ, गढ़वा से, गुमला से, लोहरदगा से या फिर जो चतरा से। कहाँ से होती है, तो ये लोहरदगा से होता है, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाक भी चल रही है क्योंकि सर्दी हो गई है। चलिए, अब अगले सवाल पर हम चलें। हाँ, तो हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के मुरी स्थित एल्यूमिनियम उद्योग से एल्यूमिना बनाकर इनमें से किस स्थान पर भेज दिया जाता है। तो कौन से स्थान पर भेज दिया जाता है, तो अलवाय में भी भेज दिया जाता है, बेलूर और लेही, तीनों जगह पर भेजा जाता है। तो उपरोक्त सभी हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है हमारा कि झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है। तो सीमेंट उद्योग के लिए जो झरिया हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये कोयला के लिए। बाकी जपला, झींक पानी और खलारी, ये सभी जो है सीमेंट उद्योग है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा झरिया हो जाएगा। ये कोयला के लिए जो है विख्यात है, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है हमारा, झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग लौह इस्पात संयंत्र के अवशिष्ट पर जो आधारित है। झींक पानी का लाफार्ज सीमेंट, ठीक है ना, या जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट, ये दोनों हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1905 में, 1911 में, 1930 में या फिर 1921 में। तो हमारा सही आंसर 1921 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1921 में ही सबसे पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। चलिए, अगले सवाल पर चले हम। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है हमारा, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष पर की गई थी। झींक पानी में, खलारी में, सिंदरी में या फिर जो है जपला में। कहाँ पर किया गया, तो ये जपला में किया गया, ठीक ना। सीमेंट उद्योग की जो बात आई तो यहाँ पर जपला हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब सबसे पहला है तो सबसे पहला जपला पर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा जपला हो गया। अगला सवाल क्या है, ठीक है ना, दूसरा तीसरा भी है। चलिए, अगला सवाल है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र एचईसी जो है वो झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है। तो झारखंड पे कौन से स्थान, तो हटिया में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किस देश के सहायता से जो है झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग, जिसको एचईसी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना जो की गई है वो कौन से देश के सहायता से किया गया है, ठीक ना। तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहायता से किया गया। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई है। 1948 में, 58 में, 55 में या फिर 1964 में। तो कौन से जो है वर्ष में किया गया, तो 1958 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल पर चलें। भाई काम नहीं कर रहा है, हाँ। कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश को समर्पित कर दिया। 1958 में, 1956 में, 1964 में या फिर 1963 में। तो उनके द्वारा जो समर्पित किया गया है उद्योग को, भारी इंजीनियरिंग उद्योग को, एचईसी को, तो 1963 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और झारखंड जीके का जो टेस्ट देने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो टेस्ट दे सकते हैं। और इन सभी सवालों को अगर जो आप लोग जो पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चलिए, अगला सवाल क्या है कि झारखंड में स्थापित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से किस वर्ष जो है उत्पादन प्रारंभ किया गया। 1953, 1964, 1983 या फिर 1973। तो हमारा सही आंसर जो है 1964 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी वर्ष जो है उत्पादन प्रारंभ किया गया, कहाँ पर, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 46वें नंबर सवाल पर, कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई। तो नहीं किया गया है वो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किया ही गया है, टूल्स प्लांट किया गया, व्हीकल प्लांट नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है, झारखंड के किस स्थान पर जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है। कहाँ, धुरवा में, रांची में, सिकनी में या फिर जो पांकी में। तो हमारा सही आंसर
जो है धुरवा हो जाएगा, ठीक ना। और ये धुरवा कहाँ पर है? रांची में। रातू भी रांची में है, पांकी जो है पलामू में है, और ये सिकनी कहाँ पर है? लातेहार में, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ आप लोग को याद रखना है। हालांकि राइट आंसर जो हमारा धुरवा रांची हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहाँ, अच्छा नेक्स्ट पेज पर है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा कि ये झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड जो है स्थापित है? कहाँ पर? चास जो है बोकारो में, नामकुम ये रांची में, जपला पलामू में, घाटशिला पश्चिमी सिंहभूम में, कहाँ पर है? तो हमारा सही आंसर जो क्या हो जाएगा? नामकुम। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो रांची में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलें कि झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन जो ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है? कहाँ? रातू में, तोरपा में, चास में, या फिर जो टाटी सिल्वे में। हमारा सही आंसर जो है वो टाटी सिल्वे हो जाएगा, ठीक ना। और ये कहाँ पर पड़ता है? रांची में। तो वहीं पर जो है अवस्थित है क्या? उषा मार्टिन जो ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाटी सिल्वे। और टाटी सिल्वे में एग्जाम सेंटर भी है, आप लोग जो कई बार वहाँ एग्जाम देने के लिए गए भी होंगे, ठीक है ना। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड अवस्थित है? ठीक ना। पूर्वी सिंहभूम में, रांची में, बोकारो में, या फिर जो है धनबाद में। तो हमारा सही आंसर जो कहाँ पर हो जाएगा? बोकारो हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, यानी डी फॉर दिल मांगे मोर ना। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है? कहाँ पर? कुमार धूबी में, झरिया में, तिलैया में, या फिर गोमिया में। ये सभी जगह कहाँ है? कुमार धूबी जो है धनबाद में है, झरिया भी धनबाद में, तिलैया कोडरमा में है, गोमिया कहाँ है? बोकारो में। तो हमारा सही आंसर जो है वो गोमिया हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? जो बोकारो में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स अवस्थित है? ठीक है ना। झरिया में, सिंदरी में, या फिर जो कुमारधुरी में, या फिर कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर जो कुमारधुरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भाई इतने में आवाज नहीं निकलने लगा है, 52 सवाल इतने जल्दी। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक संयंत्र जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड। तो हमारा जो सही आंसर है वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से यही एक संयंत्र जो है वो जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है, ठीक है ना। चलिए बाकी सब तीनों जो जमशेदपुर में। अगला सवाल है कि जो करगाली नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला खान के लिए, प्राइम कोकिंग कोल निक्षेप हेतु, या फिर कोयला वसरी के लिए, या फिर कोयला खदानों में आग हेतु। तो इस सवाल के बारे में हम कल भी चर्चा कर ली थे, ठीक ना, जिसमें झारखंड का खनिज वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे कल उसमें। और अगर वो वाला वीडियो ना देखे हुए तो जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो राइट आंसर हमारा कोयला वासरी हेतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ अवस्थित है? केयोंझर में, सिंदरी में, मयूरभंज में, या फिर जो दुर्गापुर में। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये सिंदरी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चले हम। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ है कि इनमें से किस स्थान पर भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई है? कुमारधुबी में, सिंदरी में, तुपुदाना में, या फिर जो है रजरप्पा में। हमारा जो सही आंसर है वो सिंदरी हो जाएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है? धनबाद में, ठीक ना। यहाँ पर आईआईटी कॉलेज भी आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के प्रथम उद्योग कारखाना की स्थापना सिंदरी में जो है, सिंदरी धनबाद में है। ये मतलब किस वर्ष इसकी स्थापना किया गया है? तो इसकी स्थापना 1951 में किया गया, आप सभी लोग जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग नहीं जानते होंगे तो कुछ लोग तो जरूर जानते होंगे। चलिए अगला सवाल है हमारा, झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना में निम्न में से कौन सा या फिर कौन से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? ठीक ना, या फिर जाते हैं यूरिया का, नाइट्रेट का, अमोनियम सल्फेट, या उपरोक्त सभी का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी वाला आप लोगों का फेवरेट सवाल है, वही वाला राइट आंसर हो जाता है। नहीं, लेकिन कहीं कहीं आप लोग जो फंस जाते हैं। अगला सवाल है, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कल में हम जो चर्चा किए थे, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भुरकुंडा में। सही आंसर हमारा जो भुरकुंडा हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि रामगढ़ जिले में भुरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से जो मतलब किया गया था? तो ये जो जापान के सहयोग से किया गया था। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु जाना जाता है? तो कांच उत्पादन के लिए जो जाना जाता है वो कतरासगढ़ भी जाना जाता है, अम्बोना भी और कांद्रा भी, ठीक ना। और ये तीनों जगह कहाँ है? एक धनबाद में, दो अम्बोना भी धनबाद में, कांद्रा सिंहभूम में, और उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के लिए प्रमुख जो है केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से होती है? राजमहल की पहाड़ी, हाँ भाई बिल्कुल होता है। मंगल घाट, अरे भाई यहाँ उपरोक्त सभी वाला है तो सीधे मारना, ठीक ना। और जो ज़्यादा लोचा काहे करेंगे, क्योंकि समय हम लोग के पास अभी नहीं है, ठीक ना। राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए इन सभी जगहों से जो है शीशा प्राप्त होता है ना, मतलब शीशा का जो है
सॉरी, कांच उत्पादन जो होता है उसका प्रमुख केंद्र को कच्चे माल की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, इनमें से सभी जगह में। अगला सवाल है, लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य को भारत के राज्यों में जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, ठीक है ना, लाह उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, अंतिम या फिर चतुर्थ। तो लाह उत्पादन के लिए भाई सबसे पहले हो जाएगा प्रथम, क्योंकि अकेले जो है 60% ये मतलब उत्पादन करता है हमारे झारखंड राज्य में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा, क्या है, भारत के कुल लाह उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है। ले भाई, अभी हम इस सवाल का राइट आंसर इसके पहले वाले सवाल में बता दिया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है कि निम्न में से किस वृक्ष पर लाह के कीड़ों को नहीं पाला जाता है, ठीक है ना। तो लाह के कीड़ों को जो नहीं पाला जाता है वो तो बेर पर पाला जाता है, पलाश पर भी पाला जाता है, कुसुम पर भी। नीम जो है थोड़ा कड़वा हो जाता है, इसी में नहीं पाला जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा नीम हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड का कौन सा प्रमंडल जो लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है। तो अब यहाँ पर झारखंड राज्य में भी जो है मतलब बोला जा रहा है, झारखंड तो 1 नंबर में आता है, लेकिन इसके अंदर में जो है वो कौन कौन है, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर या फिर पलामू। तो सही आंसर जो हमारा पलामू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड का कौन सा जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है, पलामू, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम या फिर खुट्टी। तो सही आंसर हमारा खुट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, लाह निर्यात की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। टोरी जो है, घाघरा है, बरही है या फिर इटखोरी। टोरी लातेहार में पड़ता है, घाघरा गुमला में पड़ता है, बरही हजारीबाग में पड़ता है, इटखोरी चतरा में पड़ता है। ये जगह का भी आप लोग को नाम याद रखना है, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर जो है वो टोरी हो जाएगा, और ये लातेहार में ही जो अत्यंत प्रसिद्ध है। क्या चीज़, लाह निर्यात की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से टोरी जो है अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, झारखंड में उत्पादित कुल लाह का लगभग कितना प्रतिशत जो है निर्यात कर दिया जाता है। जैसे 60% जो है 60% जो उपयोग किया जाता है, इनमें से 90%, ठीक है ना, मतलब 60 रुपया का जो है 90 रुपया निकाल लीजिए, ठीक है ना। 90 रुपये कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 9 54, यानी 60 रुपया में से 54 रुपया, यानी 60 किलो लाह में 54 किलो जो है वो निर्यात कर देता है, 6 किलो ही अपने पास रखता है। सही आंसर हमारा 90% हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। टाटी सिल्वे में, नामकुम में, धुरवा में या फिर रातू में। तो सही आंसर जो है वो नामकुम हो जाएगा, और ये कहाँ पर पड़ता है, रांची में। तो सही आंसर हमारा नामकुम हो जाएगा। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है वो नामकुम में ही है। अगला सवाल है कि झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। 1915 में, 1925 में, 1945 में, 1935 में। तुम्हारा सही आंसर 1925 हो जाएगा। इसी समय जो है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गया है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर जो बढ़े। और भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना चिल्ला रहे हैं यार, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी जो है थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है। तो कुल रेशम का जो 76%, बाप रे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और रेशम जो उत्पादन किया जाता है वो सर्वाधिक कहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना, तो सिंहभूम में किया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में इनमें से किन क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक, ले भाई यही वाला सवाल तो भी हम आंसर बता ही दिए, तो इसमें जो देर क्यों करना, सिंहभूम हमारा सही आंसर हो जाएगा कि रेशम का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो कौन से क्षेत्र में, तो सिंहभूम में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, ये सबसे पहला स्थान पर आता है, देखिए वही आ गया हमारा दूसरा स्थान पर, यानी झारखंड राज्य का जो कौन सा क्षेत्र है जो दूसरे स्थान पर आता है रेशम के उत्पादन में। तो सबसे पहले तो सिंहभूम आता है, ठीक ना, लेकिन दूसरे नंबर पर जो संथाल परगना आता है, तो सही आंसर हमारा संथाल परगना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, अब ज़्यादा नहीं, अब 35 सवाल बचा हुआ है भाई, कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर जो एक तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। नगड़ी में, नगड़ी तो रांची में है, टोरी भी लातेहार में, चैनपुर पलामू में, और साक्षी जो है पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है ना। तो आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे जल्दी से, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग आंसर कर दिए होंगे। तो राइट आंसर हमारा नगड़ी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है। तो तंबाकू उद्योग का जो विकास हुआ है वो सिंहभूम में भी हुआ है भाई, और संथाल परगना में, दोनों जगह में हुआ है। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक झारखंड में अवस्थित औद्योगिक पट्टी नहीं है। रांची औद्योगिक पट्टी, जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी, पलामू या फिर जो दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। तो सही आंसर जो हमारा पलामू औद्योगिक पट्टी जो है वो झारखंड में अवस्थित औद्योगिक पट्टी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पलामू औद्योगिक पट्टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ, अब कुछ सवाल रह गए हैं, अब तो जो है 75%, 78% हो गया ना। चलिए अगला सवाल क्या है, अभ्रक औद्योगिक पट्टी का विस्तार इनमें से किस क्षेत्र में हुआ है। कोडरमा में, गिरिडीह में, उपरोक्त दोनों में। तो अभ्रक औद्योगिक पट्टी का विस्तार जो हुआ है, अभ्रक की राजधानी के नाम से कोडरमा जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, लेकिन गिरिडीह में पाया जाता है। तो सही आंसर हमारा उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें।
हाँ, तो अगला सवाल हमारा क्या है कि दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो है दामोदर घाटी वाला बोकारो, ठीक है ना, बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा नेक्स्ट पेज पर है कि झारखंड राज्य की किस औद्योगिक पट्टी का विस्तार खलारी से कुमार धोबी तक है। तो खलारी से जो कुमार धोबी तक है वो दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से कितना सवाल सही होता है आप लोग का जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा अंतिम सवाल तक। कि झारखंड के इनमें से किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है, मांडर में, बुंडू में, तमाड़ में या फिर टुंडू में। तो सही आंसर हमारा टुंडू हो जाएगा, टुंडू में ही जो है जस्ता गलाने का काम किया जाता है। अगला सवाल है रांची में औद्योगिक पट्टी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो रांची में जो अन्य नाम से जाना जाता है ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार पतरातू से खलारी तक है, खलारी से कुमारधुबी तक, रांची से मुरी या रांची से खुट्टी तक। तो रांची औद्योगिक पट्टी का जो विस्तार है भाई वो कहाँ से कहाँ तक, तो रांची से मुरी तक है। तो सही आंसर हमारा रांची से मुरी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल, कोई डॉट कि जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, कोयला औद्योगिक पट्टी से, दक्षिणी कोयल औद्योगिक पट्टी से, फिर ऊपरी स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी से या निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी से। हमारा सही आंसर जो है वो निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा वो इसके पहले वाला जो था कि अन्य नाम से जो जाना जाता है रांची वाला वो ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी से जाना जाता है, लेकिन जमशेदपुर वाला जो है वो निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी से जाना जाता है, ठीक है ना। हाथ हो रहा लो बाबू तो निके। अगला सवाल है हमारा जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार जो है चांडिल से जो बहरागोड़ा तक या जमशेदपुर से रांची तक। भाई ऑप्शन को हम नहीं पढ़ेंगे, यही ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि भूख भूख के हमारा आवाज जो है और दबा हुआ जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा चांडिल से जो है बहरगोड़ा तक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा कि इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। तो औद्योगिक विकास जो प्राधिकरण है वो कौन सा है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, रियाडा, बियाडा या फिर एयाडा, ठीक है ना। इन सभी का फुल फॉर्म के बारे में भी हम जो चर्चा कर चुके हैं, अगर आप लोग ना देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। अब 87 नंबर सवाल पर पहुंच गए ना। अब 10 से 10 इधर और 10 उधर, 20 से 22 सवाल हो रह गया है। इनमें से कौन सा उद्योग रांची के मुरी नामक स्थान पर स्थापित है। तो रांची के मुरी नामक जो स्थान पर जो अवस्थित है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड राज्य के किस स्थान पर जो बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स नामक उद्योग स्थापित किया गया है। तो ये जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये पलामू में किया गया। हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यानी पलामू हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चले कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित है। चांडिल में, गोला में, जसीडीह में या फिर जमशेदपुर में, कहाँ पर है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, चांडिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर सेल्फ रिफैक्ट्रीज यूनिट जो स्थापित है, कहाँ पर, कोडरमा, हजारीबाग, खूंटी या फिर रामगढ़। कहाँ पर है, तो ये रामगढ़ में, राइट आंसर हमारा रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। 91 नंबर सवाल है कि झारखंड के निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व तो टाटा समूह के पास नहीं। तो टाटा समूह के पास जो नहीं है वो हमारा कौन सा नहीं है, एचईसी है, ठीक है ना। टेल्को का, टिस्को का, एग्रीको, ये सभी तो उसी का है, राइट आंसर हमारा एचईसी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास जो है वो एग्रीको, वो बोकारो इस्पात लिमिटेड, एसीसी या हैदराबाद इंडस्ट्रीज। तो हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बोकारो इस्पात लिमिटेड, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। हाँ अगला सवाल है हमारा कि झारखंड की निम्न में से एक स्वामित्व एक का स्वामित्व निजी कंपनी के पास नहीं है, वो कौन सा जो नहीं है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हमारा जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो जाएगा, जो झूठ मूठ में हम उन ऑप्शन को क्यों पढ़ें, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है भाई कि झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा जो कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है। इसी में ईसीएल में, उषा मार्टिन या फिर एग्रीको। हमारा जो सही आंसर है वो एग्रीको हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड राज्य के किस जिले में। तो झारखंड राज्य के वो कौन से जिले में, देवघर में, ठीक है ना, हैदराबाद इंडस्ट्रीज। तो ये जो है कहाँ पर है, वो देवघर में है। और ये जो इंडस्ट्रीज का जो इस इंडस्ट्रीज में जो निर्माण होता है वो क्या चीज़ का निर्माण होता है, एस्बेस्टस का होता है, ठीक है ना। कल के सेशन में हमने देख लिया था।
झारखंड में अवस्थित, अगला सवाल है कि झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का, अरे भाई यही वाला सवाल तुम इसके पहले वाला सवाल में ही आंसर बता दिए ना। तो हैदराबाद इंडस्ट्रीज के द्वारा जो निर्माण किया जाता है वो कौन सा वस्तु, एस्बेस्टस होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो है मतलब माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई, 2001 में, 2010 में, 2020 में या फिर 2017 में। हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2017 में, ठीक है ना। ये जो माटी कला बोर्ड की स्थापना किया गया वो 2017 में किया गया है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, ठीक है। हजारीबाग में, जमशेदपुर में, मेदिनीनगर में या फिर रांची में। तो कहाँ पर किया जा रहा है, रांची में किया जा रहा है। सही आंसर हमारा रांची हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार राज्य में 2005 से 6 से लेकर 2017 से 18 के बीच कितने प्रतिशत की दर से कारखाना की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, 3%, 5 या फिर 12 या फिर 8%। हमारा जो सही आंसर है वो 5% हो जाएगा। 5% की वृद्धि की गई कारखानों की संख्या में, ठीक है ना। कल हमने कितना कारखाना है वो सभी के बारे में जो है मतलब चर्चा भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वो वाला वीडियो ना देखे होंगे जाकर जल्दी से देख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, ले भाई साहब ये हमारा राज्य कथन सत्य के बारे में आ गया। तो कथन सत्य वाला हमारा उपरोक्त सभी वाला ही होता है, ठीक है ना। और इस सवाल का भी होगा, चलिए देख भी लेते हैं, अगर हो सके कि नहीं होगा तो। कारखाना की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान जो 20वां है, बिल्कुल सही है भाई। कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान जो 17वां है, बिल्कुल सही है। उत्पादन के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 16वां है, ठीक है ना। चलिए ये सभी सही है, तो उपरोक्त सभी हमारा जो बिल्कुल सही आंसर था। 101 नंबर सवाल हम पार कर गए ना। अब जो 11 सवाल था, अब 10 सवाल रह गया है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से अस्थायी पूंजी के आधार पर देश के राज्यों में झारखंड का स्थान जो रहा है वो कौन सा स्थान रहा है भाई, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो ये 13वां स्थान रहा है, राइट आंसर हमारा 13वां हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा बचा हुआ है, जल्दी से देखते हैं कि विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर तृतीय। हमारा सही आंसर जो चतुर्थ हो जाएगा, ठीक ना। राज्य को हमारा चौथा स्थान जो है, चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है किसमें, 2018 के सूचकांक में। किस वजह से, जो विश्व बैंक के द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक में, ठीक है ना। चलिए भारत के एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम जो राज्य है वो कौन सा है, तो भी हम झारखंड राज्य की बात करें तो राइट आंसर हमारा झारखंड राज्य हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अगला सवाल है, झारखंड राज्य में गठित जो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री या फिर मुख्य सचिव। तो भाई इसका अध्यक्ष जो होता है वो हड़िया सरकार जो भी बने हुए कौन से पद पर हैं वही होता है, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा। और ये मुख्यमंत्री पद को भी जो है जो कि मलिन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जा रहे हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना किलोमीटर मार्ग झारखंड राज्य से होकर गुजरता है। तो झारखंड राज्य से होकर 196 किलोमीटर गुजरता है, राइट आंसर हमारा 196 किलोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया, जो बरही, तिलैया नाम को या फिर टोरी। तो हमारा सही आंसर जो वो क्या हो जाएगा, बरही, ठीक ना। बरही कहाँ पर है, हजारीबाग में, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है, धनबाद में, बोकारो में, रांची में या फिर पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये रांची में किया जा रहा है, राइट आंसर हमारा रांची हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के किस जिले को प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु यहाँ प्लास्टिक पार्क की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है, ठीक है ना। कहाँ पर, हजारीबाग में, दुमका में, साहेबगंज में या फिर देवघर में। तो मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है भाई, देवघर को। तो वही भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 109वें नंबर सवाल क्या है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है ना। कहाँ पर है, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। तो ये पलामू में, देवघर में। देवघर में प्लास्टिक की बात आ गई, सीधे आप लोग को देवघर मार देना है, राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए। आप सभी लोग इस सवाल का आंसर देंगे कि झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना हेतु जो है स्वीकृति प्रदान की गई है, आदित्यपुर, घाटशिला, उलिहातू या फिर बेरमो। कहाँ हो जाएगा हमारा, आदित्यपुर, राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा और ये अंतिम सवाल है, ठीक है ना, कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन शोध संस्था अवस्थित है, बोकारो में, धनबाद में, रांची में या फिर जमशेदपुर में। हाँ, चैन की सांस मिली, अंतिम सवाल पर पहुंचे और वो भी कितना मिनट में, वो भी देखते हैं, ठीक है ना। हमारा इस सवाल का जो सही आंसर है वो धनबाद हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्रीय ईंधन शोध संस्था जो अवस्थित है वो कहाँ पर है, झारखंड राज्य के धनबाद
शहर में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये टॉपिक में जो है 111 क्वेश्चन था, तो फर्स्ट टाइम हम जो है एकदम कम समय में, कितना समय लगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। और अगर आप लोग जो है टेस्ट ना दिए होंगे तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाकर जल्दी से टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ेंगे, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है भाई। 34 मिनट में ये तो हमको लगता है रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 34 मिनट में जो है ये 111 क्वेश्चन जो है संभव नहीं है, ठीक है ना। आज तक जो आप अगर झारखंड जीके के लिए अगर हिस्ट्री भी उठा के देख लेंगे पूरे चैनल का, तो आप लोग को 34 से 35 मिनट में 111 क्वेश्चन जो है मतलब कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और हमारे चैनल में आप जो शुरुआत से जो भी मतलब जुड़े हुए हैं उन सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर किसी का जो टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक क्वेश्चन को बताने में 5 मिनट 10 मिनट भाई क्यों लगाए हम, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव ही है। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और झारखंड जीके का जो टेस्ट देने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, लिंक वहीं पर अवेलेबल है, ठीक है ना। चलिए, अब आप लोग जो है स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।